नमस्ते दोस्तों। वेलकम करना चाहूँगा कनेक्ट सर्विसेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है कि आपको गनक सर्विसेज में क्या मिलने वाला है। गनक सर्विसेज क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉल्यूशन होता है। तो उसके बाद ही मैंने वीडियो में बोला था कि हम लोग आपको एक डेमो देंगे जिसमें हम लोग आपको डेमो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी कवर होगी और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले 2-3 चीज़ें ओरली जान लेते हैं कि क्या-क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सो क्लाउड बेस्ड यानी ये इंटरनेट पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि आपको लैपटॉप, मोबाइल या एनी डिवाइस से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जहाँ पे भी आपके पास डिवाइस अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी टाइम, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, ये तो पहली चीज़ हो गई और ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है जिससे आप अपने बिज़नेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है सिंपल जीयूआई। जीयूआई यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है, आपको एक सिंपल डैशबोर्ड मिलने वाला है जो अभी तक आपने सॉफ्टवेयर्स में देखा नहीं देखा आई डोंट नो। बट ये सॉफ्टवेयर में आपको एक जीयूआई, अच्छा खासा जीयूआई मिलेगा जिसमें आपको जो भी आपके बिजनेस के मेन मेन फंक्शंस है वो आपको सिंपली कवर करके मिलेंगे एक ही डैशबोर्ड के थ्रू। तो एक ही जगह पे आप आपका पूरा डेटा देख पाओगे। बिजनेस के जो मेन फंक्शंस है वो आपको एक ही जगह पे सिंक्रोनाइज करके दिए हुए हैं। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड हो गया, इसको यूज़ करना है, ट्रेनिंग करना है, वो तो हम लोग आपको देंगे ही देंगे, जैसे हम लोग किसी भी पैकेज के लिए या किसी भी प्रपोज़ल के लिए साइन अप करते हैं तो। तो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द डेमो। सो आई विल शेयर स्क्रीन ऑफ माय सॉफ्टवेयर, देन वी विल स्टार्ट वन बाय वन। ओके? सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो दोस्तों ये है ज़ोहो बुक्स का ओवरव्यू। ये एक डेमो वर्ज़न है और हमने हमारे नाम पे ये डेमो वर्ज़न बुक किया हुआ है जिसमें हमारे नाम आपको डिस्प्ले होगा डेमो के लिए। ओके, सो ये हमारा गनक सर्विसेज का नाम है और ये आपको पूरा दिख रहा है जो है वो डैशबोर्ड है। सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आपके नाम का आपका सॉफ्टवेयर ऐसा ही दिखेगा जब आप इसको परचेज़ करोगे। तो ये होता है, आपको पहले हाय हेलो गनक सर्विसेज यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग के लिए आपका लोगो मिलेगा, यहाँ पे आपका ब्रांडिंग होगा। उसके बाद मेन टैब्स दिए हुए हैं, डैशबोर्ड, गेटिंग स्टार्टेड, अनाउंसमेंट्स एंड रिसेंट अपडेट्स। तो यहाँ पे ये सारे आपको डैशबोर्ड ये है। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड यानी कैसे यूज करना है, थोड़ा बहुत आइडिया इसका यहाँ पे मिल जाता है आपको। अनाउंसमेंट्स, जो भी कुछ अपडेट्स होते हैं जीएसटी के, टैक्सेशन के, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई फ्री वेबिनार है तो ये अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होते हैं। और रिसेंट्स अपडेट यानी रिसेंटली क्या क्या अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर में, इसका वन बाय वन हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ ऑल द 4 टैब्स। उसके बाद आता है नीचे मेन टैब है टोटल रिसीवेबल्स एंड टोटल पेएबल्स। तो टोटल रिसीवेबल्स में क्या है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आने वाला है या कितना पैसा आएगा, तो इसका टोटल रिसीवेबल यहाँ पे आता है। टोटल यहाँ पे रहेगा और जितना ओवरड्यू हुआ है वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। सेकंड है पेएबल्स। पेएबल्स में आपको कितना पे करना है आगे, उसका डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक बार, ऑरेंज कलर का बार आया हुआ है, सेम वैसे ही बार आपको यहाँ पे पेएबल्स में दिखेगा जब ट्रांजेक्शन लाइव होने लगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको और डिटेल में अंदर इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसका किसका कितना कितना आना बाकी है। ओके, एज ऑन डेट, या आपको कैसे आपके रिसीवेबल्स आने वाले हैं, किसके पास कितना ओवरड्यू पड़ा हुआ है, कितने दिनों से पड़ा हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिसीवेबल्स में। सो दैट्स इट फॉर द टोटल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो आपको यहाँ पे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो एक ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेस का हार्ट होता है। अगर कैश फ्लोज आपके एवरी मंथ पॉजिटिव हिट हो रहे हैं तो आपको कैश फ्लोज के कुछ भी इशू नहीं आएंगे। ये टॉपिक पे जितना बोला जाए उतना कम है। हम लोग डेमो के लिए शॉर्ट में इसको समझते हैं कि कैश फ्लो सॉफ्टवेयर में कैसे दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में कैश फ्लो का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने किया है, जैसे जैसे आपका कैश फ्लो रन होता है, इनकमिंग, आउटगोइंग एंड बैलेंसिंग, वो ट्रांजैक्शन तीनों जब एग्जीक्यूट होते हैं कि पैसा आता है, पैसा खर्च होता है और पैसा बचता है, तो ये आपको बताएगा कि कैसे कितना पैसा आया, कितना पैसा, जो जो पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये महीने में इतना इनकमिंग हुआ, इतना आउटगोइंग हुआ और इतना बचा। जो जो महीने में बैलेंस पॉजिटिव जाता है वो पॉजिटिव पे हिट हो जाता है। कैश फ्लो कैसे मेंटेन करने हैं, इसके बहुत सारे ट्रिक्स है, टूल्स है, जो हम लोग हमारे डिटेल सर्विसेज में भी बताते हैं। तो बेसिकली ये आपको पूरे आपके बिजनेस का कैसा कैश फ्लो चल रहा है उसका एक ओवरव्यू देगा, जिसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल चल रहा है कैश कैश फ्लो, इसके सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दिखेगा, ये पूरे साल का ओवरव्यू यहाँ पे दिखाता रहेगा कि एज ऑन
कैश कैसे मेंटेन हो रहा है, ये मैंने ब्लू कलर में जो किया हुआ है ये आपका मेंटेन होने वाला कैश है। पॉजिटिव में मेंटेन हो रहा है या नेगेटिव में मेंटेन हो रहा है? अगर आपका कैश पॉजिटिव में मेंटेन हो रहा है देन यू आर इन अ गुड पोजिशन। सो चलते हैं उसके आगे दिया है इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड टॉप एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के बार से और रेड कलर के बार से। तो जो ग्रीन कलर के बार है वो डिफाइन कर रहे हैं कि आपका हर महीने का इनकम कितना है, यानी आपका इनकम। अभी इनकम में पैसा आता है तो सेल्स इनवॉइसेस से, सेल्स इनवॉइस जो करते हैं वहां से आपका रेवेन्यू आता है। उसके बाद आपको कोई एडिशनल डिस्काउंट मिल गया तो वो आपके इनकमिंग में काउंट होता है। तो ये सारा जो भी इनकमिंग पैसा है कंपनी में आने वाला, ये आपको ग्रीन कलर में दिखता है। और जो रेड बार्स है वहां पे आपको दिखेगा आपका परचेसिंग एक्सपेंसेस, वो सारा चीज जो पैसा कंपनी से आउट होता है, खर्च होता है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेड बार में दिखाता है। और टोटल उसके नीचे उसका पूरा समरी देता है कि टोटल इनकम कितना है और टोटल एक्सपेंस कितना है। यहाँ से ही आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि अभी हम लोग प्रॉफिट में पॉजिटिव है, निगेटिव है, और ये आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको प्लस माइनस रिपोर्ट दिखा देगा कि कितना प्रॉफिट में अभी चल रहा है। हो सकता है आपका कैश फ्लो निगेटिव हो, ये जो ऊपर दिख रहा है, बट आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि कैश फ्लो और प्रॉफिट ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स या टैक्स प्रोफेशनल्स आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाएंगे, बट हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं अकाउंटिंग पे, कि अकाउंटिंग तगड़ा होना चाहिए, अकाउंटिंग अच्छा होना चाहिए। जिसका अकाउंटिंग अच्छा है, अगर बेसिक स्टेप में ही गड़बड़ है तो आगे के स्टेप तो गड़बड़ होने ही होने वाले हैं। और उसमें एक चीज क्या होती है कि जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू आईटीआर रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू योर टैक्स सेविंग के हिसाब से उनके फाइनेंशियल्स रेडी करते हैं, जो कि आपके एक्चुअल नहीं होते। आपके एक्चुअल फाइनेंशियल्स आपको ऐसे ही दिखने चाहिए जैसे धंधा चल रहा है, जैसे बिजनेस डे टू डे में रन हो रहा है। तो ये मेरा मेन एजेंडा है कि अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इसमें बैक टू द सॉफ्टवेयर आते हैं। इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आपको क्लियरली मेंशन हो गए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ये साल प्रीवियस, ये साल का, पिछले साल का, जो भी कुछ है, 12 महीने, लास्ट 6 महीने, यहाँ से आप सिलेक्शन करके आपका इनकम एक्सपेंसेस का कैसे चल रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाजू में आता है टॉप एक्सपेंसेस, यानी जो ये रेड बार जो दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन और रेड में जो एक्सपेंसेस का बार दिया हुआ है, उसका पूरा एक मोटा मोटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे उसने दिया है पाइवट चार्ट के थ्रू। तो टॉप एक्सपेंसेस में पूरी कैटेगरी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, यानी जो रेड बार का जो भी 100% है वो यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ है कि ये कैसे कैसे खर्च हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अभी ये कंपनी का अगर देखते हैं डेमो में, तो देखिए 65% इनका कुछ सैलरी में जा रहा है। उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस के लिए कितना परसेंट जा रहा है, ये हमने डमी डमी फिगर्स डाले हुए ताकि आपको एक डेमो में दिखा सके कि ये कैसे होता है। जब एक्चुअल यहाँ पे फिगर्स डालेंगे तो आपका एग्जैक्ट रिपोर्ट यहाँ से निकलेगा और एग्जैक्ट ओवरव्यू आपको मिलेगा, ताकि आप आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सके। देखिए दो चीजें होती है, आप भले ही 2 लाख का बड़ा ऑर्डर लाइए तो आपको XYZ परसेंटेज प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है। बट अगर मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि सेम सेल्स में, यानी सेम रेवेन्यू में, अगर आप आपका प्रॉफिट 2 से 5% तक बढ़ा सकते हो तो इट्स अ बेस्ट थिंग। सेल नहीं लाना है, बट एक्सपेंसेस और ये कैश फ्लोज को कंट्रोल करके आप आपके कंपनी का प्रॉफिट 2 से 5 गुना तक और बढ़ा सकते हो। ये मेरा गारंटी है, बहुत सारे लोगों के साथ हमने ये किया हुआ भी है। ओके, तो आगे चलते हैं डेमो में। ये हो गया कैश एक्सपेंसेस और टॉप एक्सपेंसेस, सॉरी। उसके नीचे आता है बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, यानी आपके कंपनी में जो भी बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड का जो भी कुछ इस्तेमाल होता है, या बैंक ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, उसके फेयर बैलेंसेस जो एंट्री करने के बाद होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ पे पूरा जो भी रनिंग बैलेंस अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पे लाइव दिखने लगता है। तो आपको पता चल जाता है कि आज बैंक में कितना पैसा है, आज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट ये कब होगा, जब आपके एंट्रीज क्लियर होंगे। और अभी आज आज जो भी XYZ डेट है, वो डेट से पहले कल तक आपकी अगर एंट्रीज कंप्लीट है तो लाइव बैलेंसेस आपको दिखने लगेगा। इसमें ये एक मेजर इम्पैक्ट ये है कि आप जैसे टाइम टू टाइम एंट्री जितनी अच्छी होंगी आपकी, उतने अच्छे रिजल्ट्स और उतने अच्छे फिनेंशियल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। और इसमें एक मेन एडवांटेज क्या है, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कुछ भी एंट्री होती है, यानी मान लीजिए कि कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, या कोई जैसे जेवी एंट्रीज, मैं तो बोलता हूँ ये एंट्री बनाई क्यों है मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि जेवी एंट्री बनाई क्यों है। तो ये जेवी की वजह से ना एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं निकलते, पता ही नहीं चलता परचेस हुआ है या आया है, बट जेवी डाल के उसको डाला किसमें है। वो आइदर वो एक्सपेंसेस में दिखना चाहिए या परचेसेस में दिखना चाहिए। जेवी होता क्या है, ये जेवी का फैसिलिटी इधर नहीं है, और जेवी का फैसिलिटी दिया हुआ है बट बहुत लिमिटेड है। जैसे कि आपके मेन जो अकाउंट्स होते हैं, यानी रिसीवेबल्स हो गए, पेएबल्स हो गए, आपका कैश हो गया कंपनी में जितना है, और आपका बैंक हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट करता है आपका जेवी एंट्री ये चारों ट्रांजैक्शंस में नहीं बैठता है। तो आपको इसका क्लियर कट मीनिंग ये पता चलता है कि एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री है वो ये 4 सेगमेंट में तो होने वाली नहीं है। अगर इसमें नहीं होती है तो आपका अकाउंट सेफ है, यू आर इन अ गुड हैंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, आगे चलते हैं बैक टू द सॉफ्टवेयर। ये हो गया मेन डैशबोर्ड।
इसमें बहुत सिंपल और इजी तरीके से दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि सिंपल जीयूआई में दिया हुआ है, तो ये सिंपल जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, उसके बाद चलते हैं आइटम्स में। आइटम्स में आपको यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करने हैं जैसे आपको चाहिए, जो हिसाब से आपके बिजनेस में जो भी आप चीजें सेल करते हो या परचेस करते हो, वो आइटम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, आपको यहाँ पे गुड सर्विस मेंशन करना है, बाकी बेसिक बेसिक जो डिटेल्स उन्होंने पूछी है वो डालना है, सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस, दोनों का अकाउंट हेड कौन सा है वो डालना है, टैक्स रेट क्या है, और लास्ट में दिया हुआ है ट्रैक ट्रैक इन्वेंटरी फॉर दिस आइटम। तो आप यहाँ पे अगर टिक करते हैं तो आपको ये आइटम इन्वेंटरी के लिए ट्रैक भी होगा, यानी जैसे परचेस होता रहेगा आपका स्टॉक बढ़ता रहेगा, जैसे इन्वॉइसिंग होती रहेगी आपका स्टॉक घटता रहेगा। तो जो भी एक्चुअल इन्वॉइसिंग और परचेसिंग है उसके ऊपर आपको ये आइटम का स्टॉक मिलता रहेगा। ओके, तो ये सिंपल आइटम्स का एक टैब है। उसके बाद इन्वेंटरी एडजस्टमेंट है, यानी जो भी आप इन्वेंटरी फर्स्ट टाइम इन करते हो या आप एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर में इन कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे इन्वेंटरी के लिए। तो फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट के लिए इन्वेंटरी एडजस्टमेंट का एक टैब दिया हुआ है, जहाँ पे आप इन्वेंटरी अगर फिजिकल और एक्चुअल स्टॉक में कुछ प्लस माइनस है तो यहाँ पे एडजस्ट करके आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आइटम्स। उसके बाद बैंकिंग आता है। बैंकिंग में आपको ये पूरा बैंकिंग ओवरव्यू दिखता है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स है वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ से आप कर सकते हैं बैंक में। जितने भी बैंक के क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। उसके बाद जाते हैं सेल्स में। सेल्स में देखिए, अभी ये बैंकिंग से हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर से होम में जाएंगे। उसके बाद है मेन मॉड्यूल जो है वो है सेल्स। तो सेल्स में यहाँ पे देखिए कस्टमर्स है, एस्टिमेट्स है, सेल्स ऑर्डर्स है, डिलीवरी चलन, इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव्ड, रिकरिंग इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स है। तो इसमें आप कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो, जितने भी आपके कस्टमर्स है यहाँ पे आपको सारे कस्टमर दिख जाएंगे, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो सिंपली। गो हियर, न्यू कस्टमर। तो यहाँ पे आपका बिजनेस है या इंडिविजुअल है, बी टू बी है तो आप बिजनेस में डालिए, बी टू सी है तो आप इंडिविजुअल में डालिए, नाम भरिए उनका, क्या कंपनी का नाम है, डिस्प्ले क्या का नाम करना है वो डालिए, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद अदर डिटेल्स, यानी जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे जीएसटी रेगुलर सिलेक्ट करिए, जीएसटी नंबर डालिए। आप जैसे ही यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं आपको पूरी डिटेल्स कंपनी की शो होने लगता है, यहाँ तक कि उन्होंने रिटर्न फाइलिंग कैसे की हुआ है वो भी सारी डिटेल। आप जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट करिए, गेट टैक्स पेयर डिटेल्स पे जाइए, जैसे आपने गेट टैक्स पेयर डिटेल डाला आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करवा के दिखाता हूँ। एक मैंने यहाँ पे नंबर डाला जीएसटी, मैंने सिर्फ नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, उनका स्टेट आ गया। अगर मैं गेट टैक्स पेयर डिटेल पे जाता हूँ तो वो मुझे आगे और पेज पे लेके जाएगा, वहां पे वो एक्सप्लोर करेगा कि इनके इन्होंने जीएसटी कब तक भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ है। तो ये हो गया बेसिक आपका पूरा इन्फॉर्मेशन। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो नया कस्टमर आप ऑनबोर्ड कर रहे हो आपको पता चल जाएगा उसने जीएसटी टाइम टू टाइम भरा है नहीं भरा है, उसका रिकॉर्ड कैसे चल रहा है। तो एक छोटा मोटा आपको फिनेंशियल आइडिया आ जाता है कि भाई ये कस्टमर का क्या हाल हवाल है, कैसे चल रहा है। उसके बाद आता है मेन प्रो है उनका ओपनिंग बैलेंस। आपको हर कस्टमर को ऐड करते हो तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है। उसके बाद अलो कस्टमर पोर्टल एक्सेस, ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग इसको लास्ट में कवर करेंगे। तो ये होता है कस्टमर का बेसिक। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, आपका बिलिंग शिपिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे बिलिंग का एड्रेस भरिए, कॉपी टू शिपिंग में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे फिलअप करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अगर आपका बिलिंग और शिपिंग अलग अलग है तो आप बिलिंग में अलग एड्रेस डालिए, शिपिंग में अलग एड्रेस डालिए। उसके बाद आता है यहाँ पे पूरा आ जाएगा सिटी जिप कोड के साथ, और इसको आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पर्सन्स। अगर आपके एक कॉन्टैक्ट के लिए मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन्स है, मान लीजिए एक्स वाई जेड ये आपका कस्टमर है, उसमें आपके पास अकाउंट का भी कॉन्टैक्ट है, परचेस का भी है, मैनेजर का है, डायरेक्टर का है, ऑपरेशन वाले का है, उसके बाद कस्टमर कंप्लेंट का कोई कॉन्टैक्ट है, तो आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स एक ही इसमें सेव कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे और आगे क्लिक करने के बाद और आ जाता है कि उनका डिजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, नाम, नंबर, मेल आईडी, फोन नंबर, तो सारी डिटेल आपके वन शॉट इसमें सेव हो जाएंगी, जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम टू टाइम कि कौन से प्रॉब्लम के लिए किससे कम्युनिकेट करना है। तो ये सारा आपको कस्टमर ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आप आपको रिपोर्टिंग टैग्स भी लगा सकते हैं, इसमें इसके बारे में कुछ अगर टैगिंग आप करना चाहते हो तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टैग लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, सेटिंग्स में जाके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स है, आप ये कस्टमर के बारे में पर्टिकुलर कुछ रिमार्क्स मेंशन करके रखना चाहते हैं कि ये कस्टमर के बारे में ये रिमार्क डाल के रखना है, तो ये रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आपका कस्टमर क्रिएशन। सेम सेम प्रोसेस होती है वेंडर क्रिएशन में। हमने यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया, जब परचेसेस के मॉडल में जाएंगे तो वहां पे सेम प्रोसेस है वेंडर क्रिएशन का। तो यही प्रोसेस फॉलो करके आपको वेंडर क्रिएट करना है बस। एक कस्टमर है तो कस्टमर में जाके करना है, वेंडर है तो वेंडर में जाके करना है। फिर आती है मेन कहानी जो कि है, अभी देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सॉफ्टवेयर में एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रखा हुआ है। जैसे कि नॉर्मली जो होता है
कि बिजनेस रन करते वक्त हम लोग पहले भेजते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट भेजने के बाद अगर एस्टिमेट को कंफर्मेशन आता है तो आगे वाली पार्टी बोलती है कि हमको प्रोफार्मा इनवॉइस भेजो। अब प्रोफार्मा इनवॉइस भेजने के बाद हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, माल का जो भी गुड्स है उसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं। और डिस्पैच के वक्त तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है जो कि होता है इनवॉइस। तो इन्होंने एक बेस्ट चीज क्या की हुई है, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना के बाकी तीन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एस्टिमेट बना लिया, अब अगर आपका एस्टिमेट रेडी हो गया है, तो यही एस्टिमेट को आप लोग सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन सेल्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी ये एस्टिमेट बना हुआ है, यहाँ पे इसको एस्टिमेट को पहले मार्क एज ए एक्सेप्टेड करना पड़ेगा। अभी ये मार्क एज एक्सेप्टेड हो गया, ये ऑलरेडी बना हुआ एस्टिमेट है, तो इसको मैंने मार्क एज एक्सेप्टेड कर दिया, इसका स्टेटस चेंज हो गया फ्रॉम ड्राफ्ट टू या ड्राफ्ट टू एक्सेप्टेड। अभी ये एक्सेप्टेड इनवॉइस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में या सेल्स ऑर्डर में। अभी हम लोग सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस बन जाएगा, यानी ये मॉड्यूल जो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स ऑर्डर, वो आप एस्टिमेट से ही कन्वर्ट कर सकते हो। और सेम अगर सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कन्वर्ट एस्टिमेट टू इनवॉइस भी कर सकते हैं, एस्टिमेट टू सेल्स ऑर्डर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें और टाइम सेव होता है। अगर आप एक एस्टिमेट आपने अच्छे से बना लिया है पहले ही कस्टमर को भेजते वक्त, तो आपको बाकी के दो डॉक्यूमेंट्स रिपीटेडली बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सेल्स ऑर्डर भी जा सकते हो, सेल्स ऑर्डर पे भी शुरुआत कर सकते हो, या एस्टिमेट से भी शुरुआत कर सकते हो। एस्टिमेट बनाना भी आसान है। न्यू में हम लोग जाते हैं, न्यू में जाने के बाद यहाँ आपको कस्टमर नेम सिलेक्ट करना है, जो भी आपके XYZ कस्टमर है। आप यहाँ पे इस कस्टमर सिलेक्ट करिए, उसका नाम, मोबाइल नंबर, GST सारा डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपने फिलअप किया हुआ है। अभी ये डेमो है, हमने यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स फिलअप नहीं किया हुआ है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, ये एस्टिमेट नंबर ऑटोमेटिकली लेता है। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है, आपको मैन्युअली डालना है एंटर एस्टिमेट मैन्युअली, और आपको ऑटोमेटिकली लेना है। आप कुछ प्रीफिक्स के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या लगना है। कंपनी का नाम डालना है, कुछ शॉर्टकट्स डालने हैं, या कुछ जैसे हमने GS डाला हुआ है, GS यानी गणक सर्विसेज। उसके बाद साल कौन सा चल रहा है अभी, वो साल यहाँ पे मेंशन करना है, और स्टार्ट ऑफ द इनवॉइस एस्टिमेट नंबर। सेम प्रोसीजर हम आप फॉलो करने करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे एस्टिमेट नंबर को सेट करना है। सेट करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आगे आगे के जो नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। ये मैं सेव करके नेक्स्ट चलता हूँ तो वो आपको 98 नंबर पे लेके जाएगा। उसके बाद एस्टिमेट डेट, एक्सपायरी डेट, उसके बाद सेल्स पर्सन कोई है आपकी कंपनी में तो वहाँ आप उसको, उनका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्रोजेक्ट नेम, किसी रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप ये एस्टिमेट दे रहे हो ये मेंशन कर सकते हो। और सब्जेक्ट लाइन में आप डाल सकते हो कि किस चीज के लिए ये एस्टिमेट या इनवॉइस बन रहा है, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करने, जो भी आप आइटम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपने आइटम सिलेक्ट किया, उसका क्वांटिटी रेट यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैंने डाल दिया कि एक चेयर है, 500 रुपीज का एक चेयर है, और उसका 18% GST। तो देखिए चेयर्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, उसका ये हो गया, HSN कोड इसका अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके वो आपको इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपका इनवॉइस एस्टिमेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका आइटम, उसका क्वांटिटी, आप क्वांटिटी चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाल दीजिए। ये दिखने लगेगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू कितना हुआ है। ये हो गया बिफोर टैक्स, ये टैक्स लगा दिया 18%। उसके बाद आपको ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ कस्टमर नोट्स है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपके बैंक डिटेल्स है वही आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, हमने सेटिंग में जाके ऑलरेडी सब सेट करके रखा हुआ है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक एक एस्टिमेट का। अभी ये जो मैंने एस्टिमेट बना के दिखाया आपको डेमो में, सेम ऐसा ही आपका बनता है सेल्स ऑर्डर, सेम ऐसे ही आपका बनता है इनवॉइस। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज होगा। यहाँ पे जो आपको आया न्यू एस्टिमेट, इसकी जगह आपको दिखने लगेगा सेल्स ऑर्डर या प्रोफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइसेस। तो ये सिंपल है, सेम आपने एस्टिमेट बनाना सीख लिया तो आप सेल्स ऑर्डर भी बना सकते हैं और इनवॉइस भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, लीव एंड डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो सेम हो गया कन्वर्शन एस्टिमेट का सेल्स ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर का इनवॉइसेस में। बीच में आता है डिलीवरी चलन। तो डिलीवरी चलन में आप यहाँ पे डिलीवरी चलन बना सकते हो, जो मटेरियल आपका डिस्पैच हो रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के पास प्रिंटेड कॉपी होता है जो मटेरियल के साथ जाता है, उसका बना के देते हैं। आप उसको भी बना सकते हो या इसको भी रेफर कर सकते हो। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करिए, क्या आइटम्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आपका डिलीवरी चलन बना लीजिए। सेम फॉर्मेट है जैसे हमने एस्टिमेट बनाया है, इन्होंने सेम रखा हुआ है, एस्टिमेट, डिलीवरी चलन, प्रोफार्मा इनवॉइस, इनवॉइस। और ये सेम रिप्लिकेट होता है बिल। आपको जो भी नया बिल क्रिएट करना है या परचेस का बिल कोई आया हुआ है उसको एंटर करना है, तो भी इनका फॉर्मेट सेम है। तो इससे आसानी क्या होती है, आप अगर आपने एक सीख लिया तो आप चारों पांचों फॉर्मेट्स इजीली बना सकते हो।
तो ये है आपका डिलीवरी चैलेंज। यहाँ पे आप डिलीवरी चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं और डिलीवरी चैलेंज सेव करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब ये हो गया सेपरेट इंडिविजुअल डिलीवरी चैलेंज। अगर आपने कोई इनवॉइस बनाया हुआ है, वो इनवॉइस है, तो इनवॉइस का डिलीवरी चैलेंज भी आप बना सकते हो। मैंने इनवॉइस आपको बनाना नहीं बताया क्योंकि एस्टिमेट बनाया तो इनवॉइस भी बनाना आता है। हम लोग देखते हैं डिलीवरी चलन। अगर ये इनवॉइस है, इसका आप चलन बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका डिलीवरी चलन भी बना सकते हो। या प्रिंट बोलना है तो यहाँ पे डिलीवरी प्रिंट डिलीवरी नोट, तो यहाँ पे आप हर इनवॉइस का इंडिविजुअल डिलीवरी नोट या डिलीवरी चलन भी प्रिंट कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपका क्वांटिटी मेंशन होगा, प्राइस मेंशन नहीं होगी, जो कि डिलीवरी चलन में होना चाहिए। ओनली डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, नॉट वहाँ पे आपके प्राइस डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये इनवॉइसेस में एक फीचर उन्होंने दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ पे ईवे पोर्टल का अनेबल नहीं किया हुआ है, नहीं तो आपको यहाँ पे ईवे पोर्टल भी आपको दिखने लगता है कि आपको जो भी कस्टमर्स के आपने इनवॉइसेस बनाए हैं या जो भी कस्टमर के आपने इनवॉइसेस दिए हुए, वो 50,000 के ऊपर आपका इनवॉइस अगर जाता है तो आप उनको ईवे बिल यही से बना सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है और आपको ई इनवॉइसिंग लागू होता है, तो यहीं पे डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है ई इनवॉइसिंग का। अभी ये डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ईवे ईवे बिल के लिए ईवे पोर्टल के लॉगिन सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है। सेम गोज विद द ईवे बिल, दोनों के लॉगिन इंटीग्रेट करके अगर यहाँ पे डाल देते हो आप, तो आप हर इनवॉइस को ईवे बिल बना सकते हो और उसको ई पोर्टल पे ई इनवॉइस के पोर्टल पे पुश भी कर सकते हो। तो दैट्स नॉट एन इशू, वो सिंपल इंटीग्रेशन से हो जाता है। हम बैकएंड में वो लोग वो चीजें सेट करके देते हैं। तो ये हो गया आपका सेल्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, एस्टिमेट्स हो गया, सेल्स ऑर्डर्स हो गया, डिलीवरी चलन हो गया और इनवॉइसेस हो गए। उसके बाद अगर कोई इनवॉइस का पेमेंट आता है तो यहाँ आप आपके पेमेंट रिसीव का एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। न्यू पेमेंट, अभी यहाँ पे आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है, कौन सा कस्टमर सिलेक्ट किया हुआ है, कितना अमाउंट आया हुआ है, कौन सी डेट को आया हुआ है। उसके बाद ये पेमेंट का रिसीट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। पेमेंट मोड क्या है, कैश है, बैंक है, चेक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिपॉजिट किस में किया हुआ है आपने, कैश में किया हुआ है या आपके अकाउंट में। कैश में आया है तो वो पेटी कैश में चला जाएगा। अगर बैंक में पैसा आया है तो जो भी आपके मेंशंस बैंक अकाउंट है यहाँ पे, वो बैंक अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता है कौन से इनवॉइसेस के अगेंस्ट कितना पेमेंट आया। अगर सपोज आप यहाँ पे अमाउंट डालते हो 1,000 रुपीज पूरा आया, मैंने टिक कर दिया है, तो नीचे देखिए ऑटोमेटिकली उसने ले लिया कि कौन से इनवॉइस को कितना पेमेंट उसने कितना कितना बाकी था। तो आपको यहाँ पे मैन्युअल एंट्रीज करते रहने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे एंट्रीज करवा के दे देगा। ओके, तो ये हो गया आपका इनवॉइसिंग का और पेमेंट रिसीव्ड का। उसके बाद आता है रिकरिंग इनवॉइसेस। रिकरिंग इनवॉइसेस में एक चीज कर सकते हैं आप कि आपके कंपनी में अगर आपके पास, ये मेरे रिकरिंग इनवॉइसेस एक डेमो के लिए मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर आपके कंपनी में हर महीने एक फिक्स इनवॉइस आपको रेज करना है, फिक्स इनवॉइस आपको मारना है, तो उसके लिए आप रिकरिंग इनवॉइस का ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे कि 30 तारीख 30th ऑफ एवरी मंथ को आपको किसी को इनवॉइस बना के देना है और आप उसको रिमाइंड नहीं रखना चाहते, ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट या फिगर या कुछ भी डाल के रख सकते हैं। अमाउंट फिक्स है या आपका क्वांटिटी फिक्स है या वेरिएबल है, दोनों भी चलेगा। आप वहाँ पे अगर रिकरिंग इनवॉइस का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने एक फिक्स तारीख, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो तारीख को अ, उन कस्टमर को जिसका नाम आपने डाला हुआ है, उनको ऑटोमेटिकली यहाँ से इनवॉइस चला जाता है और एक कॉपी आपको मेल पे भी आता है। तो आपको रिमाइंड करके रखने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये तारीख को इतने वैल्यू का इनवॉइस मारना है या वहाँ पे इनवॉइस जनरेट करना है। आपको सिंपली यही से सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा इनवॉइसिंग करने में। अभी चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल जो है परचेस में। परचेस में मैंने बोला आपको सेम जैसे हम लोग कस्टमर क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पे वेंडर क्रिएट करना है। आपको वेंडर क्रिएशन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिंपल है। सेम नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भरना है, जीएसटी कैसा है क्या है, सेम दिखेगा। आप देख सकते हो सेम है जो हमने कस्टमर में किया हुआ है। यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। सेम गोज विद द एड्रेस, सेम गोज विद द कॉन्टैक्ट पर्संस, सेम गोज विद द बैंक डिटेल्स, रिपोर्टिंग टैक्स एंड रिमार्क्स। तो ये हो गया वेंडर, जिसमें आप आपके वेंडर्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जो भी आपके एक्सपेंसेस है आप यहाँ पे एक्सपेंसेस में बुक कर सकते हो। अभी आपके एक्सपेंसेस इधर बैंक से खर्च होंगे या पेटी कैश से खर्च होंगे। तो आप नए में जाइए, न्यू में जाने के बाद आप एक्सपेंस सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मिलेंगे। ओके, और अगर आपके पास नहीं है, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको कुछ नए एक्सपेंसेस के एंट्रीज चाहिए, नए एक्सपेंसेस के हेड चाहिए। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है या आप कोई वेलनेस के बिजनेस में है, आपको मीटिंग के लिए टीएडी ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस करना है, तो आप टीएडी का नया हेड यहाँ पे बना सकते हो। आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपका डेली खर्चा ज्यादा डीजल में होता है, पेट्रोल में होता है, तो आप यहाँ से न्यू अकाउंट क्रिएट करके पेट्रोल डीजल का नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी होगी आपके खर्चे मॉनिटर करने में। और सिंपल है,
यहाँ पे आप सिलेक्ट अकाउंट करिए, ये यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू अकाउंट पे जा सकते हैं। न्यू अकाउंट पे जाके किस कैटेगरी में करना है, क्या करना है, ये आपको पहले ही पता रहेगा। उसमें वो आप क्लिक करिए और वो कैटेगरी में आपका हेड आप क्रिएट करिए। तो यहाँ से आपको आसानी होगी, जैसे कस्टमाइज हेड्स मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, जैसे आपके खर्चे हो रहे हैं उसी नाम से आप हेड बनाइए, तो आपको आसानी होगी आपके रिपोर्ट्स एग्जामाइन करने में, आपके रिपोर्ट्स चेक करने में। तो ये हो गया एक्सपेंसेस, यहाँ से आप एक्सपेंसेस के एंट्री कर सकते हो। जैसे हमने सेल्स में देखा था रिकरिंग इनवॉइसेस, यानी आपका कोई ऐसा इनवॉइस है जो हर महीने रिपीट रिपीट कस्टमर्स को करना है, आपको याद नहीं रखना है, उनका इनवॉइसिंग होना ही चाहिए, तो आप रिकरिंग में डाल दीजिए। सेम गोज विद द एक्सपेंसेस, आपके कुछ खर्चे हर महीने रिपीट हो रहे हैं बट एंट्रीज करते वक्त कोई छूट जाते हैं, तो आप उनको रिकरिंग में डाल के रख सकते हैं, जिसमें ये सारे एक्सपेंसेस आपके वहाँ पे प्री रिकॉर्ड हो जाएंगे वो तारीख के लिए। तो अभी जैसे रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने क्लिक किया, न्यू रिकरिंग एक्सपेंसेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने डाल दिया कि हर महीने के 10th ऑफ एवरी मंथ को मैं रेंट पे करता हूँ, मेरा रेंट का एक रिसिप्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस का रेडी हो जाना चाहिए। तो मैंने अगर यहाँ पे सेट कर दिया तो हर महीने की फिक्स तारीख को फिक्स अमाउंट का एक वो रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद आता है परचेस ऑर्डर, सेम गोज विद द सेल्स ऑर्डर। हमने जो सेल्स ऑर्डर बनाए थे वही सेल्स ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे परचेस ऑर्डर बना सकते हैं परचेस करने के लिए। तो न्यू में जाइए, यहाँ पे आपके जितने भी कोई सप्लायर्स है वो सेट रहेंगे पहले से ही। आप उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करिए, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया राजमाता फर्नीचर्स का। तो यहाँ पे उनका डिटेल आ गया और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आ गया, जो भी कुछ है। उसके बाद परचेस ऑर्डर नंबर आ गया, और उसके बाद आपको जो भी चीजें हैं, डिलीवरी कैसे चाहिए, कौन सी तारीख को चाहिए, उसके टर्म्स क्या है, ये सारा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और ये करने के बाद यहाँ पे आपको परचेस के जो भी आपके आइटम्स है वो यहाँ पे मेंशन करने, आप सिलेक्ट करिए, क्वांटिटी सिलेक्ट करिए, रेट सिलेक्ट करिए, आपको यहाँ पे पूरा परचेस ऑर्डर बन जाएगा। अगर यही परचेस ऑर्डर आप अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इशूड का स्टेटस दिखा रहा है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको यहाँ पे इशूड की जगह पे परचेस ऑर्डर आपने इशू कर दिया। अभी इशू करने के बाद अगर माल डिलीवर होता है तो आपका ये परचेस ऑर्डर का स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो डिलीवर्ड से इशू से लेके डिलीवर्ड हो जाएगा। अब ये प्रोसेस में बीच में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं जीआरएन, गुड रिसीव्ड नंबर। तो अगर जीआरएन भी आप कर सकते हो तो उसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम इसमें हमने इनवॉइस में जो देखा था सेम इसमें होता है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू बिल का ऑप्शन है, यानी आपने परचेस ऑर्डर बना लिया, आपका मटेरियल जैसे रिसीव्ड होता है आपके मटेरियल के साथ एक बिल कॉपी आता है आपके वेंडर से। तो सेम आप टैली कर लो, आपका बिल और आपका परचेस ऑर्डर ओके है, तो आप यही परचेस ऑर्डर को कन्वर्ट टू बिल कर सकते हो, यानी दोबारा उसको देख के सेम कॉपी करने का जरूरत है नहीं। सिंगल क्लिक में आपका जो भी परचेस ऑर्डर है वो बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका मटेरियल जो है इशूड से स्विच होके डिलीवर्ड हो जाएगा। और ये जीआरएन भी इसमें काम में आ जाएगा, जीआरएन भी हो जाएगा इनडायरेक्टली, और आपका एंट्री भी बन जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक बहुत सारी छोटी मोटी चीजें इन्होंने दी हुई है जिससे आपका टाइम बचता है। और इसमें ये कॉमन ऊपर के टैब्स जो मैंने पहले नहीं एक्सप्लेन किए, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम है, आप यहाँ से ये ऑर्डर, ये सेल, एस्टिमेट, परचेस ऑर्डर, पीओ, सेल्स ऑर्डर, सेम में ये ऊपर के चार टैब कॉमन है। आप यही से मेल कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हो, और इसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, ये चार ऑप्शन के टैब आपको इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये परचेस ऑर्डर और जितने भी आप क्रिएशन करते हो मॉड्यूल्स में, एस्टिमेट, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस, बिल, ये पांचों के लिए ऊपर के टैब सेम है, आप यहाँ से ही कस्टमर्स को सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हो गया परचेस ऑर्डर। उसके बाद बिल्स, सेम गोज विद द बिल्स, आपके जो भी परचेस ऑर्डर है सेम बिल्स ये आपको कन्वर्ट होंगे। या आप यहाँ पे अगर आपके पास परचेस ऑर्डर नहीं है, डायरेक्टली आपको कुछ मटेरियल एंटर करना है, तो यहाँ पे आप जाके उसका बिल एंटर कर सकते हो जो भी मटेरियल के साथ रिसीव हुआ है। सेम प्रोसेस जैसे हमने परचेस ऑर्डर बनाया, सेम यहाँ पे भी आपको बिल बनाना हुआ है। कस्टमर सिलेक्ट, वेंडर सिलेक्ट करिए, बिल नंबर डालिए, डेट डालिए, उसके बाद आइटम सिलेक्ट करिए, आपका बिल यहाँ पे बन जाएगा। अभी इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपके आगे कुछ चेंजेस करने हैं, या सेव एज ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने सेव एज ओपन कर दिया, वो आपका बिल या परचेस का जो भी डॉक्यूमेंट है आपको डैशबोर्ड पे लाइव दिखने लगेगा। तो ये आपके हो गए परचेसेस के बिल्स। उसके बाद पेमेंट में, जैसे आपने कोई सप्लायर को पेमेंट किया है, जैसे जैसे किया, यहाँ आप न्यू पेमेंट में जाके पेमेंट एंट्रीज कर सकते हो। जैसे हमारा एक वेंडर यहाँ पे डाल रखा है हमने, तो इसका पेमेंट एंट्री कर सकते हो। सेम प्रोसीजर, डेट क्या है, कहाँ से गया हुआ है, और पेड थ्रू किससे किया हुआ है, कैश से किया हुआ है या बैंक से किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पेमेंट मेड का एंट्रीज। अब ये पेमेंट की जो भी एंट्रीज है, मैंने कस्टमर का मॉड्यूल एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि पेमेंट रिसीव्ड और आपका अभी पेमेंट मेड, यानी वेंडर्स को देते वक्त पेमेंट जा रहा है। तो ये आप दोनों ट्रांजैक्शन ये दोनों सेपरेट टैब्स पे जाके भी कर सकते हो, या बैंकिंग मॉड्यूल से डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो बैंक में आप जाएंगे तो जो भी परचेस सेल के एंट्रीज करेंगे वहां से भी आप वहां पे बैंक टैली कर सकते हो बैंक का ट्रांजैक्शन करते वक्त।
कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से ही आके करना है, आप बैंकिंग में मॉड्यूल के जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद रिकरिंग बिल्स, जो भी आपके बिल, जैसे हमने देखा था रिकरिंग इनवॉइसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, सेम रिकरिंग बिल्स, अगर आपके हर महीने फिक्स कोई बिल्स आते हैं तो यहाँ पे आप रिकरिंग बिल्स का एक ऑप्शन डाल के रख सकते हैं, ताकि हर महीने में आपका कोई बिल मिस ना हो। आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स तो हर महीने लेते हैं, बट मिस हो जाते हैं कभी कभी बिल्स आगे वाली पार्टी से, या आपके सप्लायर आपको देना भूल जाते हैं। तो ये कंडीशन में आप यहाँ पे रिकरिंग बिल्स का ऑप्शन क्लिक करके रख सकते हैं, जिससे हर महीने आपको वो बिल क्रिएट करेगा और रिमाइंड करेगा कि इनकी तरफ से बिल आना पेंडिंग है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो आपको आपके बिल्स टाइम टू टाइम मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, ये बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट है, जो कि मैं बोलता हूँ जो कि चाहिए आप लोगों को, कि आपका बिजनेस कैसा रन होने हो रहा है, ये आपको अगर देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको समझना ही चाहिए। एवरी बिजनेस ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दो मॉड्यूल्स 100% नीट क्लीन अच्छे तरीके से समझते आने चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, तो ये पी एंड एल में जाने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको आपका जीपी पता रहना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। उसके बाद आपको पता रहना चाहिए मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। उसके बाद आपको पता रहना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट क्या है। और उसके बाद, ये सॉफ्टवेयर में दिया हुआ नहीं है, बट मैं मेरी तरफ से सजेस्ट करता हूँ कि आपको आपका पैट पता रहना चाहिए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। वो जो अमाउंट निकलती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, वो एक्चुअल अमाउंट होती है जो आप अपने घर ले जा सकते हो, या जो आपको एक्चुअल में खर्च करने को मिलने वाली है आपकी कंपनी में से। मान लीजिए अगर आप एक्स वाई जेड डेडलाइन आज की तारीख लेते हो और आज आपका आपकी कंपनी क्लोज कर रहे हैं, या आज आप स्टॉप कर रहे हैं कि मुझे पहले देखना है मेरा नेट और पैट क्या है, तो क्या आप निकाल सकते हो ये सारी चीजें? अगर नहीं निकाल सकते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको आसानी से निकाल के देगा। ये देखिए, हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, सिंपल इन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है, कोई भी बंदा समझ लेगा इसको आसानी से। और इस यहाँ पे इसको कस्टम किया गया है, यानी आप मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे आपको कंपेयर करना है आपका रिपोर्ट आप निकाल के देख सकते हो। इसमें आपको पहले यहाँ पे आपका इनकम डिक्लेयर होगा, जो भी सेल है, तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम यानी टोटल इनकम आपका कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपका परचेस कितना हुआ है, अभी यहाँ पे परचेस के कुछ फिगर्स नहीं है क्योंकि परचेसिंग हुआ नहीं है। एक बिल दिख रहा था बट वो एक्सपेंसेस में, वो परचेस में नहीं है। तो ये एक्यूरेसी होती है कि आपका बिल एक्सपेंसेस में है या परचेस में है, क्योंकि परचेस में है तो आपका जीपी हिलेगा, और एक्सपेंसेस में है तो आपका ओपी हिलेगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हिलेगा। तो ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी परचेस। आप जितना परचेस करोगे उसका फिगर वहां पे आएगा। और टोटल सेल माइनस टोटल परचेज जो भी हुआ है अप टू द पीरियड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वो माइनस होके आपका फर्स्ट प्रॉफिट जो निकलता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा खासा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपके एक्सपेंसेस कट डाउन होने वाले हैं आगे के टैब में। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल ऑपरेटिंग इनकम, टोटल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये माइनस हो गया, आपका निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना दिख रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके सेल के कितने परसेंटेज तक आ रहा है, यानी जीपी एग्जैक्टली परसेंटेज क्या है, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद होता है एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस आप करते हो कैटेगरी वाइज, या मैंने बोला था एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते वक्त कि आपके पास अगर डीजल एक्सपेंस है, पेट्रोल एक्सपेंस है, तो आप उसके हेड यहाँ पे बना के डाल सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा कि मेरा हर महीना डीजल में कितना जा रहा है, पेट्रोल में कितना जा रहा है, टीएडीए में कितना जा रहा है, मेरा कोई एम्प्लॉय बाहर जा रहा है तो वो कितना खर्चा करके आ रहा है। आपको यहाँ पे टोटल मॉनिटरिंग मिलेगा, मंथ वाइज, वीक वाइज, आप यहाँ पे जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे उसका आपको वो पी एंड एल दिखाएगा कि 2 दिन का भी देखना है तो आप देख सकते हो 1 तारीख को, 2 तारीख में मेरा कितना खर्चा और मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। ये कट डाउन करने के बाद आता है आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी टोटल खर्चा हुआ कितना, और उसके बाद जो निकलता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिख कितना रहा है। तो उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मैंने कुछ सैलरीज या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल के रखे हुए। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें हम लोग ओनर सैलरी, या आपका कोई सीसी का इंटरेस्ट हो गया, या टर्म लोन का इंटरेस्ट है, या उसका ईएमआई जा रहा है, वो सारी डिटेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगी। जिसके बाद आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट, जो यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। तो मोटा मोटी आपको पता है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस लाइन में 12%, 15%, 10% इतना इतना एक्सवाइजेड प्रॉफिट होता है। तो अगर होता है, पता है पूरी दुनिया कर रही है और इतना इतना कमा रही है, बट मैं बोलता हूँ कि बाकी दुनिया का छोड़ो, आप अपना देखो। आप देखो कि आपको एग्जैक्टली कितना मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट लॉस जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल कितना हुआ है, इसका एक रेशियो निकालेंगे तो आपको एनपी मिल जाएगा। अभी ये एनपी निकलने के बाद आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे, जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न होगा, वो इनकम टैक्स रिटर्न का अमाउंट जो भी आपको आएगा साल के एंड में,
एनपी का अमाउंट जो निकला है नेट प्रॉफिट का, उससे आप ये अमाउंट माइनस कर लीजिए, जितना टैक्स आप गवर्नमेंट को भरने वाले हैं। उसके बाद जो बचने वाला है वो हो गया आपका एक्चुअल अमाउंट जो आप घर लेके जाने वाले हो, और मैं उसको बोलता हूँ पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्सेस। तो ये तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझना जरूरी है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। नहीं तो मोटा मोटी पता होता है कि हम लोग 10% 12% कमा रहे, बट एग्जैक्टली कितना हाथ में आ रहा है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको दिखाएगा। इट इज अ मेन डॉक्यूमेंट फॉर योर बिजनेस, और हर बिजनेस ओनर को ये आना चाहिए, और रिपोर्ट ये हर एक का एक्चुअल निकलना चाहिए। सीए जो देता है या टैक्स प्रोफेशनल जो देते हैं वो एक्चुअल रिपोर्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो टैक्स के हिसाब से उनको बनाते हैं, आपके हिसाब से नहीं बनाते। ये अकाउंटिंग एंट्रीज जो होंगी वो आपके हिसाब से होंगी, जैसे धंधा चल रहा है उस हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे जो P&L का फिगर निकलेगा वो आपका एग्जैक्ट रहेगा, 100% एक्यूरेट। और इसका एक्यूरेसी कहाँ पे डिपेंड करता है? आपकी डेटा एंट्रीज। यानी आपका अकाउंटेंट अगर स्मार्ट है तो वो अच्छे से एंट्रीज करेगा, हर चीज को समझेगा। यहाँ पे देखिए कुछ जेवी का कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, जेवी है ही नहीं। जेवी क्या होता है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया 10 साल के इस करियर में, कि जेवी एंट्री होती ही क्यों है। मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरी जेवी के। ऐसे ही दिखना चाहिए भाई, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी परचेस में जो है परचेस में, जो खर्चे एक्सपेंस हुए एक्सपेंसेस में, उसका निकलने के बाद आपको नेट तो मिलना ही चाहिए, और टैक्सेस भरने के बाद आपको पैट मिलना चाहिए। तो ये सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये अच्छे से चल रहा है तो आपका धंधा अच्छे से है और आप पॉजिटिव में आते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। सेम गोज विद द बैलेंस शीट। आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हो कि आपका बैलेंस शीट में कैसे जा रहा है। बैलेंस शीट का भी एक यहाँ पे टैब अवेलेबल है। बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए दो चीजें मिलेंगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज। यानी आपके एसेट्स कितने बने हुए हैं टोटल बिजनेसेस में, और आपके लाइबिलिटीज कितने कितने हैं। तो वो रेशियो भी आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो भी प्लस माइनस होता है तो भी दिक्कत है। तो आप यहाँ से आपके बैलेंस शीट के दो मेन पैरामीटर्स जो है, लाइबिलिटी और एसेट, उस पर भी ध्यान और कंट्रोल रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रिपोर्ट्स के कॉलम में सेल्स का रिपोर्ट। आप बाय कस्टमर, बाय आइटम, बाय सेल्स पर्सन रिपोर्ट्स देख सकते हो कि आपका टॉप कस्टमर कौन है जो आपको पे कर रहा है। या मान यानी धंधे में बोलते हैं कि 80-20 रेशियो रहना चाहिए, यानी 80% रेवेन्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम 20% ऑफ क्लाइंट्स। तो ये अगर रेशियो आपका मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके टॉप 20 क्लाइंट्स आपको कितना रेवेन्यू दे रहे हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं एक सिंपल आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर्स में गया, ये आपकी लिस्ट है कस्टमर की। यहाँ पे इनवॉइस काउंट दिखेगा, सेल्स दिखेगा, विद टैक्स दिखेगा। तो ये आपकी जो लिस्ट है इसमें पहले टॉप 20 जो है वो कितना रेवेन्यू दे रहे हैं, आप यहाँ से लगा सकते हो अंदाजा। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से, यानी कम से कम कितना रेवेन्यू है, ज्यादा से ज्यादा कौन दे रहा है। तो यहाँ से ये आपको चीजें पता चलती हैं आपके कस्टमर के बारे में। सेम रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो कस्टमर्स का, आइटम्स का, और आपके सेल्स पर्सन का। आपके कंपनी में सेल्स पर्सन है तो आप सेल्स पर्सन का रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे सेल्स में बाय सेल्स पर्सन, बाय कस्टमर, बाय आइटम, यानी जैसे मैंने कस्टमर दिखाया, सेम आपके कंपनी में जितने आइटम सेल होते हैं, टॉप सेलिंग आइटम कौन सा है, टॉप मेरा रेवेन्यू टॉप कितना आ रहा है, आप वो भी रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि 80% रेवेन्यू आपके 10 या 5 प्रोडक्ट में से ही आना चाहिए। तो आपको जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, आइटम्स है, वहां से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपका आइटम्स कैसा रेवेन्यू आपको कमा के दे रहा है। वहां पे क्वांटिटी भी दिखेगा कि एक साल में, या अभी एक क्वार्टर ले लिया आपने, हाफ ईयर ले लिया, साल ले लिया, तो आपका कौन सा आइटम कितना बिका है, कितना रेवेन्यू उससे आया हुआ है, क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है। आपको सारा रिपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे मुझे कितना स्टॉक मेंटेन करना है, नहीं करना है, जीरो इन्वेंटरी पे चलना है। आपको क्लियर कट आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इन्वेंटरी के सारे यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। मैं एक छोड़िए, डेमो में आपको इन्वेंटरी इतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट मेन मेन जो रिपोर्ट्स है मैं यहाँ पे आपको कवर करके दूंगा। उसके बाद आता है रिसीवेबल्स पेएबल्स के रिपोर्ट। जैसे मैंने डैशबोर्ड के शुरुआत में ही बताया था डेमो के, कि वहाँ पे आपको रिसीवेबल पेएबल दिखने वाले। उसके और डिटेल समरी आपको जाननी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर के बैलेंसेस कैसे और सप्लायर के बैलेंसेस कैसे कैसे जा रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है, टाइम टू गेट पेड। यानी आपको, आपका कस्टमर अगर बोल रहा है कि मैं 30 डेज में पेमेंट करता हूँ, और आपको, आपके साथ उनका टर्म डिसाइड हुआ है कि 30 डेज का टर्म है, बट आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं आता, यानी 90% केसेस में तो मैंने भी वही देखा हुआ है कि क्रेडिट पीरियड सिर्फ नाम का होता है, 30 डेज 45 डेज। हाँ, जो ब्रांडेड एमएनसी कंपनीज होती है वो टाइम टू टाइम पे करती है, बट उनका क्रेडिट पीरियड भी ज्यादा होता है। तो अगर कोई आपके बाकी लोकल सप्लायर्स है या जो लोकल कस्टमर्स है जो आपको बोलते हैं कि हम लोग 30 डेज में देने वाले हैं, अगर नहीं दे पाते तो आपको उसका एक रिपोर्ट यहाँ पे मिलता है, टाइम टू गेट पेड। ये देखिए, ये टाइम टू गेट पेड का एक रिपोर्ट है। ये हर महीने आपको सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट करके भेजता है, जिसमें दिखता है कि आपका कस्टमर आपको पे कैसे कर रहा है। तो एक सिंपल यहाँ
यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए। अभी ये जो मेरा फर्स्ट कस्टमर है, इस यो 000 अबो 45 डेज में ही सारा पेमेंट करता है, यानी ये बहुत टाइम लेता है पेमेंट करवाने में। अगर इसके साथ मेरा टर्म डिसाइड हुआ है 30 डेज का, तो ये तो भाई फॉलो कर नहीं रहा है, इसको पहले टाइट करो, स्ट्रिक्ट करो। अब इससे क्या होगा, अगर मैं ये सारे डिसीजन एक्शन लेता हूँ तो मेरा कैश फ्लो इंप्रूव होगा। ये रिपोर्ट आपको कैश फ्लो इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है, साल के 365 डेज में ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, मार्केट में पैसा आपका अटका हुआ है, बट अभी ऑर्डर आया और अभी ऑर्डर के लिए आपके पास पैसा नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे, कितने बार लोन लेंगे, कितने बार सीसी उठाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट भी भरना ही भरना है। तो आपको क्या करना है, आपके पेमेंट्स ऑन टाइम लाना है, और ये लाने में आपका अगर सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या ही मजा है उसका। तो ये रिपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा, टाइम टू गेट पेड, जिसमें आप आपके सॉफ्टवेयर का पूरा रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपका कस्टमर आपको कैसे पे कर रहा है। तो उसके बाद इसमें ऑटोमेशन भी है, यानी आपके पेमेंट रिमाइंडर्स जो भी रहते हैं उसमें आप ऑटोमेशन लगा सकते हो कि अगर 30 तारीख को बिल ड्यू हुआ तो सॉफ्टवेयर खुद से कस्टमर को रिमाइंडर भेज देता है कि भाई आपका बिल आज ड्यू हो चुका है, आप पेमेंट करवा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि आपका कस्टमर आपको 4 रिमाइंडर्स के बाद अगर पेमेंट कर रहा है, तो 3 रिमाइंडर सॉफ्टवेयर खुद ही भेज देगा। आप सेट करो, 3 4 5 जो भी सेट करने हैं हम लोग सेट करवा के दे सकते हैं। तो उसके बाद 5वें रिमाइंडर आपका कॉल करिए, आपका बंदा करेगा, बंदी करेगी, या आप खुद करिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो अभी पेमेंट में कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप 4 रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली भेज के, जो भी अभी आपका, मैं तो बोलूंगा 100% तो नहीं आएगा, क्योंकि हर हर कोई सॉफ्टवेयर को सुनने लगेगा तो भाई ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। 100% नहीं, बट कंट्रोल कर सकते हो 70 80%। आपका कैश फ्लो ये रिमाइंडर्स के थ्रू इंप्रूव हो सकता है। और ये मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। उनके रिजल्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश फ्लो इंप्रूव 100% होता है वो चीज के थ्रू। तो ये हो गया आपका टाइम टू गेट पेड। उसके बाद आपको टीडीएस टैक्सेस के जितने भी रिपोर्ट्स है, जीएसटी 3B का समरी देखना है, जीएसटीआर, यही से जीएसटीआर भी फाइल होता है, जीएसटी रिटर्न भी यही से फाइल हो जाता है। तो ये सारे टैक्सेशन के भी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपका बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटस, हम बोलते हैं कि कभी भी आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, बैंकिंग में सस्पेंस नाम का एक प्राणी होता है, सब सस्पेंस नाम का एक कीड़ा होता है जो रहता ही रहता है। हम बोलते हैं वो रहना ही नहीं चाहिए। क्या होता है भाई सस्पेंस, ऐसा क्या चीज है जो नहीं आता है। ट्रांजैक्शन हमने इनिशिएट किया हुआ है, पेमेंट हमारी तरफ आया हुआ है, किसी ने किया हुआ है, हमने खर्चा किया हुआ है, तो भाई इसमें एक्सपेंस आता कहाँ से। एक्सपेंस नाम का प्राणी धंधे में नहीं रहना चाहिए। वो साल, अगर 10 साल आप कर रहे हो और एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट डाल रहे हो, तो 10 साल में वो एक्सपेंस का फिगर अगर निकालने के लिए जाएंगे ना, तो बहुत सारा अमाउंट वहां पे निकल के आ जाएगा। तो सस्पेंस नाम की चीज कोई होती नहीं है और रहनी भी नहीं चाहिए। आपका अकाउंटिंग एकदम नीट क्लीन 100% एक्यूरेट होना चाहिए। तो सस्पेंस यानी रिकंसिलिएशन स्टेटस हम लोग बोलते हैं कि जीरो आना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैच, ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शन, कैटेगराइज ट्रांजैक्शन, अनमैच, टोटल जीरो है। तो ये आपको आई ओपनिंग देगा कि आपका बैंक रिकंसाइल्ड है या नहीं है, कितने अनकैटेगराइज हुए हैं, रिकंसाइल नहीं हुए, उसका स्टेटस वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये रिपोर्ट में बहुत अच्छा एक पैरामीटर है जो आपको आपकी बैंकिंग को और स्मूथ और एक्यूरेट बनाता है, रिकरिंग का स्टेटस देके, रिकंसिलेशन का स्टेटस चेक करने के बाद। उसके बाद टाइम शीट्स एंड प्रोजेक्ट्स है, कोई प्रोजेक्ट्स है तो आप यहाँ पे टाइम लॉगिंग करके प्रोजेक्ट्स और उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अकाउंटेंट का मेन कॉलम आता है, ये हम लोग बेसिकली ओनर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन कैसे चल रहे हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, वो यहाँ पे होते हैं। एक और एडिशनल फीचर है यहाँ पे दोस्तों, वो है बजट वर्सेस एक्चुअल, यानी आप अपनी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल रन कर रहे हो उसमें दो होता है। एक तो आप बजटिंग करते हो कि हम ये साल में हमारा सेल इतना होना चाहिए, परचेस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, सैलरीज के और खर्चे इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए, इतना मोटा मोटी प्रॉफिट रहना चाहिए। तो ये फीचर यूज करके आप बजट वर्सेस एक्चुअली, यहाँ पे आप अपना बजट डाल दीजिए कि ये साल में आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ऐसा 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 हम लोग हमारे बिजनेस को चलाने वाले हैं। और एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर में आप एंट्रीज करते रहोगे डेली के डेली, जो भी सेल हुआ, परचेस हुआ, पेमेंट आया गया, खर्चा हुआ, रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट, सब यहाँ पे अगर आप कहोगे तो ये आपको एक रिपोर्ट निकाल के देगा कि साहब आपने ये डिसाइड किया हुआ है और आपका धंधा ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आपको क्लियर एक आईना यानी एक मिरर मिल जाएगा, जिसमें आप देख पाओगे खुद को कि मैंने डिसाइड तो ये किया हुआ है, बट चल ये रहा है। और यही होता है कि यही लोग करते नहीं है, ये मोस्ट ऑफ
फेलियर होने के कारण यही होते हैं कि डिसाइड तो करते हैं, बहुत सारा डिसाइड कर चुके हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट हर महीने उसका कंपैरिजन होना चाहिए। डिसाइडेड है बट किया है नहीं किया है, किया है तो कितना किया है, कहाँ पे कम गिर रहा है, तो यही चीज होती नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर ही आपको खुद प्रमोट करता है कि आप ये सारी चीजों के लिए जाए, वो फैसिलिटीज भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और यही मैंने बोला था कि हम एक 1-to-1 मीटिंग हमारे हर कस्टमर के साथ करते हैं, जो हमारे रेगुलर पेइंग कस्टमर्स है। तो 1-to-1 में हम लोग यही करते हैं कि आपका धंधा आपने आप हमने आपने तो हम हमको बता दिया कि हमको ऐसा ऐसा करना है, बट कर रहे नहीं कर रहे वो चेक करने का काम हमारा होता है। हम 1-to-1 में वही करते हैं और आपको राइट डायरेक्शन में, आप पटरी से बाहर हो चुके हो तो हम लोग लाते हैं। सर आपने बोला था ऐसे रास्ते से जाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ये बोला हुआ है। और यही बजट वर्सेस एक्चुअल जो है, ये आपको ये रिपोर्ट में मिलता है। तो इसके बाद आता है आपका करेंसी भी, मल्टी करेंसी। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो मल्टी करेंसी भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एक्टिविटीज जो है कि वो सिस्टम मेल से जो भी है, तो यहाँ से हमने बोला था कि रिपोर्ट आप भेज सकते हो, आप यहाँ से ही कस्टमर या वेंडर को रिपोर्ट यहाँ से सप्लाई कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत सारे ऑटोमेशंस है, यानी आप अगर ऑटोमेशन में जाना चाहेंगे तो जैसे वर्कफ्लो रूल्स है कि आपको चाहिए कि कोई इनवॉइस बना तो मेरे अप्रूवल के बगैर कस्टमर तक नहीं जाना चाहिए, तो आप ऐसे भी ऑटोमेशंस इसमें लगा सकते हो, नॉट ओनली फॉर इनवॉइस बट एवरी मॉड्यूल। सेल्स ऑर्डर हो गया, एस्टिमेट हो गया, पीओ हो गया, आपके बिल्स हो गए, आपके अप्रूवल के बिना आपको कोई चीज नहीं करनी है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको 100% प्रोविजन देता है कि आप आपके अप्रूवल के थ्रू ही वो डॉक्यूमेंट को आगे प्रोसेस करें। कोई भी हो, आपका अकाउंटेंट हो या आप खुद हो, आपको अनलेस एंड अनटिल आप अप्रूव नहीं करते रूल्स के हिसाब से, आपका डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो मैं शॉर्ट में एंड करता हूँ, ये है रिपोर्ट्स का कॉलम जहाँ पे आपको पूरे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, करीबन मोर देन 50 रिपोर्ट्स है यहाँ पे। मेजरली जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत सारी इन डिटेल रिपोर्ट है। हर बिजनेस फंक्शंस के लिए हर बिजनेस का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें एक चीज क्या है, देखिए, कोई भी एक सॉफ्टवेयर पूरे बिजनेस का रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ कामियां धमियां हर चीज में होती है, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर है, सारे बिजनेस ओनर्स को कैसे काम में आएगा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। बट ये सॉफ्टवेयर में एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास आपकी कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो हम लोग कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेशन के थ्रू ये सॉफ्टवेयर में सेम चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। तो आपको जो चीजें आपके सॉफ्टवेयर में नहीं, अभी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें नहीं है, बट ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन के थ्रू हम लोग वो चीजें इसमें कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर ज्यादा स्पेशल बन जाता है हर बिजनेस ओनर्स के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए उनके फिनेंशियल्स के साथ। और जैसे मैंने बोला था, ये आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भी चीजें होती है, इसमें से जो चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है, यानी पूरा पूरा सॉफ्टवेयर ही आपको डैशबोर्ड पे भी, यानी लैपटॉप पीसी पे भी दिखेगा, सेम आपको मोबाइल पे भी ऑपरेट करने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके साथ ही आपको यूज टू हो जाते हो आप, अगर ये सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी यूज करते हो तो आप 1-2 दिन में समझ जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नहीं है। आप मोबाइल से ही अपने स्टेटमेंट भेज सकते हो, कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सॉफ्टवेयर में मिलने वाली है। तो और मैं चाहूंगा कि ये डेमो यहीं पे मैं खत्म करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेरीज डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे और नए कुछ क्वेश्चंस रेज भी हुए होंगे। तो अगर आप रियली चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ऐसे कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स पे आए, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे आए, और आपको आपके बिजनेस का पूरा क्लैरिटी मिले, जो कि आपको आगे जाने के लिए हेल्प करे, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए हेल्प करे। डिसीजन तो आप ले सकते हैं अभी भी, बट मैं बोलता हूँ कि जो डिसीजन डेटा ड्रिवन होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, यानी आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप आपके बिजनेस को और अच्छे से आगे ले जा पाओ। तो ये डेटा ड्रिवन डिसीजन बनाने के लिए आपका डेटा एक्यूरेसी बहुत रहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एक्यूरेसी रहेंगी कैसे? एक अच्छे सॉफ्टवेयर के थ्रू, अच्छे अकाउंटिंग के नॉलेज के थ्रू, और अच्छी अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू। तो मैं विश करता हूँ आपको कि ये डेमो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, जो कोई भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो कोई बेसिक चीज है वो यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगी। और इसके बाद भी कुछ क्वेरीज आपको नहीं रेज होंगी, बट ऑब्वियस है आपको डेमो देखने के बाद कुछ चीजें बनेंगी कि हाँ ये हमारा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप रेडी है, आपको डेमो पसंद आया, आपका डिसीजन फाइनल हो चुका है कि हमको ये सॉफ्टवेयर के लिए जाना चाहिए, तो बुक कीजिए मेरे साथ 1-to-1 कॉल। हमारी टीम आपको बैकएंड में कॉल पे साथ आपके साथ टच में रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके लिए हेल्पफुल है,
और आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा डिसीजन है, तो डोंट वेट, just book a call, one-to-one call with me after this demo, after watching this video, and get solve your problem with me। यानी आपकी जो भी कुछ पर्सनलाइज प्रॉब्लम रहेंगे, पर्सनलाइज सॉल्यूशन आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहिए, वो मैं आपको वन टू वन कॉल में फाइनलाइज करके दूंगा। तो अगर आप रेडी है, आप स्विच होना चाहते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग पे आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए। ये वीडियो देखने के बाद आप हमको हमारे साथ एक वन टू वन कॉल बुक करिए और जानिए आपके प्रॉब्लम्स के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस। और अगर आप फाइनल है आपका डिसीजन, तो वी कैन स्टार्ट विद द डेमो, एक्चुअल प्रैक्टिकल डेमो, और आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बनेगा उसके हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, पेशेंटली वॉचिंग दिस डेमो, एंड थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं, अगर आप रेडी है तो हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट करिए और फाइनलाइज करिए। थैंक यू।